आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि एक 3 केक बोर्ड से मैंने किस तरह से ये वॉल हैंगिंग तैयार किए हैं और एक वेस्ट कार्डबोर्ड बॉक्स से सुंदर सा गिफ्ट बॉक्स। तो चलिए जी, शुरू करती हूँ अपनी दिनचर्या और करती हूँ आपके साथ शेयर। हाँ जी दोस्तों, तो सुबह के सभी काम करके हो गई हूँ जी फ्री और अब मैं तैयारी कर रही हूँ कुछ बनाने की। तो आज बनाने जा रही हूँ जी हरियाली तीज के लिए गिफ्ट पैक एक। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हरियाली तीज पे हम सब एक दूसरे को, फ्रेंड्स को, फैमिली को देते हैं जी श्रृंगार का कुछ सामान। तो मैं भी थोड़ा बहुत सामान अपनी फ्रेंड्स को देती हूँ जी, और मेरी फ्रेंड्स जो कुछ खास है वो मुझे देती हैं। तो थोड़ा सा अलग तरीके से देंगे, थोड़ा अच्छे तरीके से बेहतरीन करके। तो यहाँ पे एक बॉक्स तैयार कर रही हूँ। उस बॉक्स को सुंदर सा वेस्ट दुपट्टे के साथ डेकोरेट करूँगी। इस बॉक्स को तैयार करके अच्छे से सारा सामान डालूंगी जी इसके अंदर। तो चलिए जी, बॉक्स को थोड़ा सा सुंदर बना लिया जाए। तो मुझे अभी याद नहीं है कि किस चीज़ का बॉक्स हमारे घर में पड़ा है, लेकिन ये काफ़ी टाइम से पड़ा था। तो आज इसकी बारी आ गई है जी, और अब इसे सुंदर सा तैयार कर लेते हैं। तो तीज की तैयारी है आज, गिफ्ट सुंदर सा पैक करेंगे। और ये एक छोटा सा बॉक्स तैयार करके एक आइडिया आपको दे रही हूँ। आप इस तरह के बड़े छोटे किसी भी तरह के बॉक्सेस घर पे ही तैयार कर सकते हैं, जिसकी हमें बाहर से अगर लेना हो तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है। तो हम घर पे ही अपनी वेस्ट मटेरियल से ही सुंदर से ये बॉक्स तैयार कर सकते हैं जी, बस थोड़ा सा समय निकाल कर, थोड़ा एक्स्ट्रा करके। तो ये देखिए, ग्लू गन अच्छे से गर्म हो गई है और ग्लू गन की हेल्प से मैं इस दुपट्टे को यहाँ लगाना कर रही हूँ जी शुरू। और ये दुपट्टा क्योंकि नेट का है, बहुत ज़्यादा जाली वाला है, तो ग्लू गन हाथ से नहीं, आप किसी कपड़े का, किसी गत्ते का, किसी चीज़ का इस्तेमाल कर लीजिएगा ग्लू गन को ऐसे लगाने के लिए, क्योंकि एकदम हाथ पे लग जाएगी नहीं तो अच्छे से इस दुपट्टे को इसके चारों तरफ घुमा लेती हूँ। और फिर देखते हैं जी किस हिसाब का यह तैयार होगा। और सिर्फ चुन्नी लगाने से ही बात नहीं बनेगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेकोरेट भी करना पड़ेगा। तो आज आज तीज से ही रिलेटेड बनाऊंगी जी दूसरी चीज़ भी। एक तो हो गया यहाँ पर सुंदर सा पैकिंग गिफ्ट बॉक्स की, ठीक है जी। और दूसरा, तीज की डेकोरेशन करने के लिए ही एक चीज़ तैयार करूँगी, और वो तैयार करूँगी मैं केक के बेस से। केक आते हैं जी सभी के घरों में, गत्ते को हम फेंक देते हैं। तो मैं नहीं उस कार्डबोर्ड को फेंकती, तो उसका इस्तेमाल करेंगे जी, और सुंदर से डेकोरेटिव पीस तैयार करेंगे, वॉल हैंगिंग तैयार करेंगे उसकी हेल्प से। तो सबसे पहले इस पीस को पूरा कंप्लीट तैयार कर लेते हैं जी, और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से कर रही हूँ। और आपको भी बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि सावन के दिनों में ज़रूरी नहीं है कि तीज पे ही ये चीज़ गिफ्ट की जाए। सावन में भी ज़्यादातर लेडीज़ एक दूसरे को श्रृंगार का सामान देती हैं। तो आप भी इस तरह से घर के वेस्ट किसी बॉक्स का सुंदर सा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उसको सुंदर सा डेकोरेट करके किसी को गिफ्ट देना हो, तो स्पेशल फील करवाना है, तो कुछ स्पेशल तो अलग सा करना पड़ता ही है। तो ये देखिए जी, ये बॉक्स कुछ इस तरह से यहाँ पर हो गया है जी तैयार। और सिर्फ अभी चुन्नी ही लगाई है, और चुन्नी लगाने से ही बहुत बढ़िया लग रहा है। और अभी तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत और जो एक्स्ट्रा करेंगे, उससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। तो एक्स्ट्रा में मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ जी। तो मैं कुछ बाज़ार से नहीं लेके आई हूँ सामान, जो घर में पड़ा है उसी का इस्तेमाल करके इसको सुंदर सा तैयार कर देंगे। तो यहाँ पर है मेरे पास लेसेस, कुछ दिन पहले ये अलग अलग डिब्बों में ये लेसेस वगैरह जो रखी थी वो लेस है। तो सबसे पहले मैं, ये देखिए गोल्डन लेस पड़ी है, और ये कुछ लड्डू गोपाल जी की पोशाक में से निकली हुई थी वो पड़ी है। तो इन सभी का इस्तेमाल करके कुछ इसको यहाँ तैयार कर दूंगी। तो थोड़ी सी मजबूती, कपड़ा चुन्नी एकदम निकले ना, खिंचाव ना पड़े, तो उसको थोड़ा मजबूत करने के लिए यहाँ पर एक गत्ता काट लिया है मैंने, और उसके ऊपर एक पेपर भी लगा दिया है। और अब इस कार्डबोर्ड को हम यहाँ पर इस बॉक्स के निचली तरफ चिपका देंगे, ताकि ये जो दुपट्टा है ये मजबूती से इसके साथ चिपका रहे। बिल्कुल भी ये ना हो कि आप दुपट्टे को अगर पकड़ रहे हैं तो ऊपर से दुपट्टा ही निकल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरी मजबूती के साथ अगर कोई चीज़ तैयार करेंगे तो हम उसकी मजबूती का बखूबी ध्यान रखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर इसको लगा दिया, और दुपट्टा अच्छे से खींच भी रही हूँ मैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो इसको लगाने के बाद अब सारा सामान डाल लेंगे जी थोड़ी देर में। फिलहाल हम इसके साइड्स पे लगा लेते हैं लेस।
तो इसके साथ अगर जो लेस मिल रही है ज़्यादातर तो मुझे गोल्डन में ही अच्छी लग रही है। तो इस लेस की एक पट्टी को मैं ऐसे करके लगा कर देख रही हूँ कि निचली तरफ लगा कर ज़्यादा अच्छी लगेगी कि ऊपर की तरफ। तो मेरा आइडिया कुछ ऐसे काम किया कि मैं बिल्कुल नीचे की किनारी से इसको लगाना करूँगी जी शुरू, और यहाँ पर लेस लगानी कर दी है जी शुरू। पूरी तरह लेस को कंप्लीट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है ये। तो बड़ी खुशी हुई मुझे ये बॉक्स तैयार करके, क्योंकि ये एक होता है ना कि एक कॉर्नर में एक कबाड़ सा पड़ा है और उसी कबाड़ का कुछ जुगाड़ करके जब कुछ बढ़िया बन जाए तो उसको देख के ही खुशी होती है कि एक सोचा ही नहीं था कि इससे इतना अच्छा कुछ बन सकता है। तो जब बन के तैयार हुआ ना तो बड़ी खुशी हुई है, बड़ा अच्छा लगा है। तो आप भी अगर ऐसे काम करते हैं ना तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या क्या कहना चाह रही हूँ, कि हम किसी चीज़ को अगर वेस्ट समझ के किसी कोने में रख देते हैं ना, वो चीज़ कभी ना कभी आपके काम आती ज़रूर है। और जब उसकी खूबसूरती निकल के आती है तो आपको खुद को हैरानी भी होती है और खुशी भी होती है कि कितना बढ़िया ये काम हुआ। तो देखिए, एक लेयर लगाई है लेस की निचली तरफ को और एक ऊपर की तरफ को लगाऊंगी, और बीच में ना जो चुन्नी का रेड कलर है उसको मैं कवर नहीं करने वाली, उसको थोड़ा सा छोड़ते हुए तो वो थोड़ा दिखता रहे। तो इस तरीके से लेस लगाऊंगी ताकि उसका जो रेडनेस, रेड और गोल्डन का कॉम्बिनेशन निकल के आए तो वो बहुत बढ़िया लगे देखने में। तो थोड़ी थोड़ी चुन्नी की जगह छोड़ते हुए ऊपर की तरफ को बिल्कुल किनारी पे बॉक्स के मैंने यहाँ पर लेस लगा दी है जी, और बहुत बढ़िया लुक आई है निकल के। तो देखिए जी, यहाँ पर ये सुंदर सा बॉक्स हो गया है तैयार। ये देखिए जी, बताइए कैसा लग रहा है कि एक वेस्ट डिब्बे का कितना बढ़िया यूज़ हो गया है। तो आप सब भी ऐसा कर सकते हैं जी, और जिसको भी गिफ्ट करेंगे उसको भी देख के खुशी होगी। बाज़ार से लेकर तो हर कोई खर्चा करके पैसा लगा के कर देता है, लेकिन अपने हाथ से किसी को कुछ चीज़ तैयार करके देनी, उसकी एक अलग ही खुशी उस पर्सन को भी होती है और ख़ुद को भी होती है। तो अब इसमें सभी श्रृंगार का सामान जो थोड़ा बहुत मेरे पास पड़ा है वो फ़िलहाल रख लेते हैं जी, क्योंकि अभी श्रृंगार का सामान ज़्यादा मैंने लेने जाना है, गई नहीं हूँ अभी। तो पूर्णिमा के डैडी को जिस दिन होगी छुट्टी उस दिन तो बड़े बाज़ार का चक्कर लगाना है और काफ़ी सारी शॉपिंग करनी है जी, सावन की भी, हरियाली तीज की भी। तो जो भी शॉपिंग करूँगी वो आपके साथ भी करूँगी जी शेयर। और सिमरन और रेखा मुझे हर साल हरियाली तीज पे श्रृंगार का सामान देते हैं, मैं भी उन्हें देती हूँ। तो बस कुछ दिन में रेखा भी आ जाएगी, जिस दिन रेखा आएगी आपको रेखा से भी मिलवाऊंगी ज़रूर। तो देखिए जी, यहाँ पर सारा सामान अच्छे से इस बॉक्स के अंदर आ गया है और बढ़िया लग रहा है। ये देखिए जी, सारा सामान आ गया है। बैंगल्स को भी रख देती हूँ, पन्नी में से निकाल लिया है मैंने इसको, और अब इसको भी यहाँ पे लगा दूँगी। तो ये देखिए, एक साइड यहाँ पर ये ग्रीन कलर और रेड कलर की चूड़ियों का जो कॉम्बिनेशन है इसको भी रख देते हैं। तो मैंने ना पहले ही चूड़ियाँ ना बहुत ज़्यादा पहन ली है, तो अब मैं वही सोच रही थी कि सावन आने वाला है, बिल्कुल आ ही गया है लगभग, और मुझे तो हरी चूड़ियाँ पहननी और पहले से ही मेरे तो इतनी पहनी भी है, तो थोड़ा सा और वेट कर लूँगी। दरअसल छोटे बच्चे हो ना घर में तो उनकी पिटाई विटाई करके चूड़ियाँ थोड़ा जल्दी मोल जाती हैं, लेकिन अपने घर में छोटे बच्चे नहीं है जी, बड़े समझदार बच्चे हैं, तो चूड़ियाँ थोड़ा ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती रहती हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ना मैंने कड़ों को मोली से बांध दिया है और चूड़ियों को भी ऐसे ही मोली के साथ बांधूंगी, ताकि जब इस बॉक्स को खोला जाए ना तो किसी को थोड़ी ना पता है कि ये खुली पड़ी हैं चूड़ियाँ बिल्कुल। तो जब इस बॉक्स को खोला जाए तो चूड़ियाँ बिल्कुल भी इधर उधर बिखरे ना, टूटे ना, ख़राब ना हो। तो बस ऐसे ही ये पूरा निकाल लेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे जी। तो ये देखिए जी, सुंदर सा हमारा गिफ्ट बॉक्स हो गया है तैयार, वो भी घर के ही सामान से, वेस्ट मटेरियल से सुंदर सा बॉक्स रेडी है जी। तो अब यहाँ पर एक अच्छी सी डोरी सी ऊपरली तरफ को बांध देते हैं ताकि इसकी खूबसूरती में और चार चांद लग जाए। तो यहाँ पर एक लेस का पीस पड़ा था जी, तो उसी का इस्तेमाल करते हुए मैं इसको अच्छे से यहाँ पर बांध देती हूँ। तो ये देखिए जी, कुछ इस तरह से ये पीस यहाँ पर हो गया है जी तैयार। और भगवान जी आजकल हुए हुए हैं बड़े मेहरबान, बारिश हो रही है खूब, लेकिन उस बारिश होने के बाद जो गर्मी होती है ना वो तो बस हालत ख़राब कर देने वाली है, बहुत अजीब सी गर्मी। तो उस बारिश का भी मज़ा ख़राब हो जाता है, तो ऐसा लगता है बारिश नहीं होती तो अच्छा था, क्योंकि इस बारिश की वजह से तो और ज़्यादा हुम्मस हो गई है, बुरा हाल हो गया है। तो भाई गर्मी ने तो सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, पर चलो कोई बात नहीं। तो ये देखिए जी, बॉक्स यहाँ पर हो गया है तैयार। कुछ इस तरह से मैंने ऊपर वाली साइड से कपड़े को फैला दिया है। अगर आप ऐसे फैलाना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक और तरीका भी है, इसको पिछली तरफ को सारी चुन्नी को कर दीजिए, तब भी ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और यहीं पर मैं रुकी नहीं, तो मेरा मन करा कि थोड़ा सा और इसमें कुछ ऐड कर दिया जाए, तो एकदम इरादा बदला कि नहीं, बॉक्स के ऊपर ना लगाकर हम ये जो
जहाँ पर हमने इसको बांधा है वहाँ पे लगा देते हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसे सारा ये दुपट्टे को पिछली तरफ करके यहाँ पर एक छोटा सा स्टोन का, ये लड्डू गोपाल जी की पगड़ी में से ही निकला हुआ है हिस्सा, वो रखा हुआ था संभाल के, तो वो कुछ इस तरह यहाँ पर लगा दिया है जी। और एक साइड से थोड़ी सी वो लेस लंबी हो रही थी तो उसको भी कट करके बराबर कर दिया है और ऐसे रखा हुआ। ये बॉक्स बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये देखिए जी, यहाँ पर एक बॉक्स तो हो गया है जी अच्छा बढ़िया तैयार। तो आप भी कुछ इस तरह से अपनी फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को गिफ्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है केक के बेस। तो ये देखिए जी, यहाँ पे 3 पड़े हैं, तो इन तीनों का आज इस्तेमाल होगा, इसका इस्तेमाल होगा। अब देखिए तीज की बात चल रही है, हरियाली तीज के ऊपर ही बातचीत हो रही है। जो पहला बॉक्स बना है वो भी तीज के ऊपर ही बना है। तो यहाँ पे जो ये हैंगिंग बनेंगे ना, ये भी तीज के ऊपर ही। तो तीज का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जी सभी हम पुलिस लाइन की लेडीज़ इकट्ठी होकर। तो थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी करते हैं। अगर पिछले साल की वीडियोज़ आप देखें तो आपको पता लग जाएगा। तो मैं अपने बाहर आंगन में डेकोरेशन भी कर लेती हूँ और सभी हम इकट्ठे होकर थोड़ा मस्ती मजाक नाच डांस वगैरह सब हो जाता है जी। तो उसकी डेकोरेशन के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये लड्डू गोपाल जी की एक पोशाक है जी, जिसकी चोली फट चुकी है, लेकिन पोशाक का निचला हिस्सा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नया नकोर साफ़ सुथरा। तो इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है, क्योंकि बल पड़े हुए थे इसमें, बहुत ज़्यादा चुन्नट पड़ी हुई थी। तो सबको अच्छे से खोल लिया है प्रेस करने के बाद। अब इसको केक बेस के ऊपर लगाना कर दिया है जी शुरू। तो शायद इसको केक बेस ही कहते हैं, शायद गलत भी कह सकते होंगे। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट के ज़रिए बता दीजिएगा कि मैं गलत बोल रही हूँ कि सही। हम तो ज़्यादातर ना वो देसी भाषा में बोलते हैं ना जी, तो हम तो ये बोल देते हैं हाँ ये केक का बेस, केक का गत्ता। तो शायद मैं गलत भी बोल सकती हूँ। तो आप समझ गए हैं ना कि ये क्या है। तो कुछ इस तरह से कपड़ा लगा दिया है जी। और थोड़ा सा ना नीचे का हिस्सा रह गया था, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा था। तो छोटे वालों में तो शायद ये पूरा कवर हो जाएगा, बाकी देखते हैं जी। तो इनको भी पीसेस काट काट कर इनके ऊपर अच्छे से लगा लेते हैं। तो तीनों कार्डबोर्ड के पीस यहाँ पर हो गए हैं जी तैयार। तो जो 3rd नंबर का था ना, वो सबसे छोटा था, तो ये तो इस लेस में सॉरी कपड़े की के साथ पूरा कवर हो गया है। लेकिन बड़े वाला और उससे छोटे वाला थोड़े थोड़े कॉर्नर रह गए हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा बाद में करूँगी, पहले मैं ऊपर की थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेती हूँ, और फिर जो गैप रह रहा है, जो गत्ता दिख रहा है, उसके साथ क्या करना है वो भी थोड़ी देर में करते हैं जी। और आपको भी दिखाते हैं कि क्या करूँगी मैं उसमें थोड़ा बहुत ऐड। तो ये मेरे पास कलरफुल लेस पड़ी है जी, ये यहाँ पर लगा दी है। और इसके ऊपर के स्टोन नहीं है तो स्टोन मैं अलग से लगाऊंगी, क्योंकि बिना स्टोन के ना ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब इसमें स्टोन ऐड हो जाएंगे तो ये ज़्यादा बढ़िया लगेगा। और यहाँ पे ना इसी पोशाक का एक लेस की पट्टी निकाल कर मैंने यहाँ कुछ इस तरह से अटैच कर दी है। और इसको लगाने से बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि ये अलग से लगाई गई है, क्योंकि उसी एक कपड़े का हिस्सा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कि देखने में लग रहा है। बिल्कुल भी जजमेंट नहीं हो रही है कि पीस एक अलग से काट के यहाँ पर लगाया गया है। तो अब यहाँ पर शीशे लगाने कर दिए जी शुरू। शीशे लगाने के बाद बहुत ही इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी जी। और हैंग करने के लिए जो गत्ते का ऊपर का गोलाई होती है ना, वो मैंने कट नहीं करी, तो वहीं से हैंग करने के लिए हमें हेल्प मिल जाएगी। तो देखिए शीशे लगने के बाद इसकी एकदम शक्ल काया ही बदल गई है। तो थोड़ी सी और अभी बदलेंगे। तो तीनों में गत्तों में यहाँ पर लग गए हैं शीशे। थोड़े से शीशे और ऐड करूँगी जी, क्योंकि दिल अभी मान नहीं रहा है कि थोड़ा सा और इसको और सजा देना चाहिए। तो ये देखिए जी, यहाँ पर एक सेंटर में जो निचली तरफ तो काफ़ी ज़्यादा गोटा वगैरह लगा हुआ है ना, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऊपर की जगह है वो प्लेन सी थी, तो वहाँ पर मैंने एक एक फ्लावर शीशे की मदद से बना दिया है, जो कि बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है जी। यूँ ज़्यादा होच पोच भी नहीं लग रहा, सिंपल सा बढ़िया लग रहा है। तो देखिए ये जो त्योहार होते हैं ना, ये रंगों के होते हैं। मतलब कोई भी त्यौहार हम सेलिब्रेट करें तो उसमें हम कलरफुल चीज़ों के साथ ही डेकोरेशन करते हैं। तो अब तो आगे आगे त्यौहार आने ही वाले हैं बिल्कुल। तीज आ जाएगी, उसके बाद फिर गणेश जी, जन्माष्टमी, मतलब आगे आगे त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो त्योहारों में सजावट तो हमेशा कलरफुल चीज़ों से ही अच्छी लगती है। तो ये पोशाक इतनी कलर्स से भरी हुई है ना, हर तरह के रंग इस पोशाक में है, सभी डार्क रेड, ग्रीन, येलो,
तो इन कलर्स के साथ ये जो कार्डबोर्ड तैयार हुए हैं ना, बहुत खूबसूरत तैयार हुए हैं। और यहाँ पर लेस की एक पट्टी लगा ली है, बेल्स लगा ली हैं। अब इसके ऊपर की जो भी डेकोरेशन है वो मुझे करनी पड़ेगी ड्राइंग रूम में जाकर टेबल के ऊपर, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर गत्ते पे करूँगी तो लेस बहुत ही पतली है एकदम, चादर भी ख़राब हो सकती है और गद्दा भी ख़राब हो सकता है। तो मैं इस काम को करूँगी टेबल के ऊपर रख कर। तो अभी मैं ड्राइंग रूम की तरफ को जाती हूँ और इसको पूरा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। और बैक साइड पे भी मैं कुछ लगाऊंगी, क्योंकि बैक साइड से देखने में ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा तो कवर करना है बढ़िया, तभी लगेगा। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की एक पोशाक है जी, चोली ख़राब हो चुकी है, फट चुकी है। तो ये चोली के नीचे का हिस्सा जो बचा है इसी को मैं यहाँ पर लगाकर इसकी बैक साइड को कर दूंगी जी कवर। अगर हम इसको दीवार पे ना टांग के ऐसे खुले में कहीं कील पे टांगते हैं और ये घूम भी जाता है तो पीछे से भी देखने में ये बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, आगे से भी सुंदर लगेगा और बैक साइड से भी खूबसूरत ही दिखने वाला है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से हमने इस पोशाक को कर लिया है इस गत्ते के साथ फिक्स। तो देखिए यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की 2 पोशाकों का इस्तेमाल करा और बहुत ही सजावट करने वाली चीज़ यहाँ पर खूबसूरत सी तैयार हो गई है जी। और ना काफ़ी देर से लगातार बोल रही थी, तो अब थोड़ा सा रुक के सांस लिया और दोबारा से हो गई है शुरू। और यहाँ ना मैं काम कर रही हूँ खड़े होकर, इसलिए कैमरे के आगे मेरी बाजू आ गई थी, क्योंकि मैं बैठी बैठी ना थक गई थी। तो मैं खड़े होकर यहाँ पर करने लगी तो देखा ही नहीं भी कैमरे के आगे पूरी बाजू ही आ गई है। तो देखिए जी कुछ इस तरह से यहाँ पर तैयार हो गए हैं ये। और बाकी ये जो पतली पतली लेस की पट्टी है, इनके ऊपर क्या कुछ करना है ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखा देती हूँ। तो देखिए जी इसकी फाइनल लुक। तो ये मैंने बाहर जहाँ पे मैंने सांजी माता का लगा रखा था ना, तो वो सारी कच्ची मिट्टी से यहाँ पे लिपाई करी हुई है, ये बाउंड्री सी बना रखी है। तो यहाँ पर मैंने इनको हैंग करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि घर में कहीं भी लाइट कलर की वाइट वॉश नहीं हो रखा, क्योंकि ये चीज़ डार्क है तो ये वाइट के ऊपर ही ज़्यादा अच्छा लगना था। तो वाइट दीवार यही है जी, तो इस वाइट दीवार पे मैंने आपको लगाकर इस पीस को दिखा दिया है। और देखने में मुझे तो बढ़िया लग रहा है, मुझे तो बढ़िया लगेगा ही, क्योंकि मैंने तैयार किए हैं। बाकी आप कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि तीज की गई ये तैयारी आपको कैसी लगी। यहाँ पर मैंने गिफ्ट बॉक्स भी आपको दिखाया और हरियाली तीज की डेकोरेशन के लिए सुंदर से हैंगिंग भी आपको दिखाए। तो देखिए जी ये सभी वेस्ट मटेरियल से बनी हुई चीज़ें हैं। तो आपके घर में भी जब भी केक आए, केक को खाइए, उस कार्डबोर्ड को धोइए और उसका इस्तेमाल कीजिए। तो फिलहाल जी इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर